नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य करते हैं, घर पर ही रह के कार्य करते हैं, कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य है, ग्राफिक्स का एडिटिंग का कार्य है। तो आगे के विषय में ये जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छे खराब अवस्था मौजूद है, कितना पैसा कमा पाएंगे, वर्तमान में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत एक्सपेक्ट से ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मैं कुछ चीज़ों का इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करना चाहूँगा जो आम लोगों की समस्या है, जिस समस्या को लेके आप परेशान हैं। बहुत से लोगों के हथेली पड़ना, भाग्य रेखा अच्छी नहीं है या भाग्य रेखा है ही नहीं या बहुत छोटी है। तो क्या ऐसे व्यक्ति अमीर नहीं बनते? क्या ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर पैसा नहीं कमाते? ये एक मेजर क्वेश्चंस रहा है आज तक के मेरे पामिस्ट्री करियर में, क्योंकि बहुत कम लोग ही करोड़पति अरबपति बन पाते हैं। तो उस आधार पर भी चीज़ों को मैं बताऊंगा कि क्या बहुत ही लाइट भाग्य रेखा वाले व्यक्ति, जिनकी भाग्य रेखा छोटी है, नहीं है, बहुत मोटी है, क्या वो आगे चल के अमीर बन पाएंगे? तो मेरा उत्तर है जी हाँ, आप बन पाओगे। क्योंकि आपने भी सुना होगा, अपने आस पड़ोस की अगर बात कर लो, सुन लो, समझ लो, तो वो 30 साल तक कुछ भी नहीं था, अचानक उसने बहुत पैसे कमा लिए। 5 साल में तो उसने 2-2 मकान बना लिया, 3-3 4-4 घर खरीद लिया। भाई कहाँ से पैसे आ गए उसके पास? बारिश वारिश हो गई क्या? तो ये चीज़ें तो आपने भी सुना होगा और आपने भी अपने मुंह से बोला होगा। तो जब उस बात में सत्यता हो सकती है, तो आज जो मैं बताऊंगा उसमें सत्यता क्यों नहीं? अब समझो। मान लो आपके 30 वर्षों तक आपकी भाग्य रेखा अच्छी नहीं है आपके हाथ पर, लेकिन 30 वर्षों के बाद भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। अरे एक नहीं, 1000 केस की मैं बात कर लूं, 30 वर्षों के बाद क्या किसी की भाग्योदय नहीं हुई है? बहुत से लोगों की हुई होगी, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी भी हुई होगी। तो इसमें ऐसा क्या प्रावधान है कि आपकी भाग्य रेखा जब शैटर्न से चलेगी, नहीं, जब आपकी मणिबंध से चलेगी और शनि पर्वत पे जाएगी तभी अमीर बनोगे? ऐसा क्या मतलब है? ऐसा कोई मतलब नहीं है। अब कोई व्यक्ति है जो सिल्वर स्पून, गोल्ड स्पून, डायमंड लेके ही पैदा लेते हैं, तो बात समझ लो भाई, जो मुकेश अंबानी के घर में, बड़े बड़े उद्योगपति के घर में, बड़े बड़े व्यापारियों के घर में पैदा लेते हैं, उनकी तो बात कर नहीं रहा मैं। यहां मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं, जिसमें हमारे 80% आवाम तो कवर हो ही जाते हैं। तो मैं उस 80% लोगों की बात कर रहा हूं और उस अमीर लोगों की भी बात कर रहा हूं। आप तो अमीर हैं ही, आपके हाथ पर तो भाग्य रेखा शुरू से अंत तक होगी, कभी कोई टेंशन नहीं होगा। और कुछ गरीब भी हैं जिनके हाथ पर शुरू से लेकर अंत तक भाग्य रेखा रहती है। तो आपने भी सुना होगा, देखा होगा, या आपकी जिंदगी पर ही बीत रही होगी कि आप इतने सक्षम नहीं है जितने आप पैसे खर्च करते हैं, इतने डिजर्विंग नहीं है जितने आप रईसी से जी रहे हैं जिंदगी को। तो वो सब कहां से हो रहा है? वो सब आपकी भाग्य रेखा से हो रहा है। तो इस बात में बस एक ही चीज याद रखना है, जब से आपकी भाग्य रेखा सक्रिय हो जाए, पतली हो जाए, एकदम विजिबल हो जाए, तब से आपकी भाग्योदय कंफर्म है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इस चीज को साबित कर दूंगा और इस चीज को दिखा भी दूंगा। तो अपनी अपनी हथेली खोल के आप देख के समझ लो चीजों को और उसी टाइप से जिंदगी को जियो। बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही आपको जिंदगी पर आगे बढ़ाती है। तो वो चीजें तो होनी ही चाहिए। तो चलिए जी, इनके प्रश्न को सुनने से पहले पहले पॉजिटिविटी को दिखाते हैं। अब इनके लिए मेरा एक बड़ा तगड़ा कंसर्न है। क्या कंसर्न है? कि इनके सारे ही प्लेनेट, देखो शुक्र कितना बवाल है और कितना बढ़िया आपके मंगल है, बृहस्पति भी अच्छी है आपकी, और सैटर्न भी अच्छी है, सन मरकरी भी अच्छी है आपकी, मंगल भी अच्छी है, चंद्रमा, मतलब इनके सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। सो इस आधार पर व्यक्ति नॉर्मल परिवार में जन्म लेते हैं और वहां से जिंदगी पर बहुत कुछ ये लोग हासिल करते हैं, बहुत बड़ा कार्य करते हैं। और आपकी प्लैनेट्स अच्छी और आपकी भाग्य रेखा भी सक्रिय है। देखो 32वें साल से ज्यादा अच्छी, उसके पहले भी थी लेकिन कम धूमिल थी। तो बस 1-1.5 साल का आपका दिक्कत है, क्योंकि आपकी 30वें 31वें में एक राहु रेखा भी आपके हाथ पर है। तो यहां पर से एक दिक्कत तो मैं फील कर पा रहा हूं। उसके बाद जो आपकी भाग्य रेखा है ना, एकदम पतली है, मजेदार है। मजा नहीं आ गया फिर बोलना, आप एकदम दिल खुश हो जाएगा, दिमाग एकदम सही जगह पे आ जाएगा। इतना बढ़िया आपका योग है आपके हथेली पर।
तो ये तो होगी पहली पॉजिटिविटी आपकी प्लैनेट्स। दूसरी आपकी एक सूर्य रेखा बन रही है, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। टैलेंट बहुत ज़्यादा रहता है आप में और एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है। और 32 साल के बाद जो आपकी भाग्य रेखा सक्रिय है ना, फिर तो आपके ज़िंदगी का लास्ट तक है। फिर क्यों सोच रहे हो और क्यों टेंशन ले रहे हो, ये बताओ आप। फिर तो सोचो ही मत, टेंशन ही मत लो, ये कंफर्म समझ लो आप। फिर तो आपको ना तो चिंता करने की आवश्यकता है, ना टेंशन लेने की आवश्यकता है। अब मैं आगे थोड़ा चलूं तो यहां पर से देख लो आप, एक आपकी स्क्वायर बनी हुई है, फिर आपकी जीवन रेखा बहुत अच्छी है बिना किसी राहु रेखा के है। तो यहां पर से इतने कम ही आपके पास पैसे आए, चूंकि आपकी भाग्य रेखा आपके हाथ पर नहीं थी, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे नहीं आए होंगे, जिसके आधार पर आपको लग रहा होगा कि आप नेगेटिव में हो। लेकिन मैं आपको एक नज़रिया देता हूं देखने का। अपने 22 साल की आयु को देखो, अभी 30 साल की आयु को देखो, देखना कितना डिफरेंस आपको लगेगा। आप पॉजिटिव में होंगे और इसके बाद आपकी भाग्य रेखा सक्रिय है और जीवन रेखा भी अच्छी है बिना किसी राहु रेखा के, तो आगे भी आप पॉजिटिव में ही रहोगे, क्योंकि नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा नुकसान के कोई योग नहीं है अब। तो बस नियंत्रण रखो और आगे के लिए प्रयास करो। जिंदगी तो बड़ी मस्त जिंगा लाला है आपकी। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। बाकी यहां पर से भी एक देखो पॉजिटिविटी बन रही है, घर से दूर के बड़े यात्राओं की तरफ परिचय करा रही है। तो ऐसे व्यक्ति विदेशी धरती से धन लाभ कमाते हैं या यात्राएं बड़ी दूर दूर के करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए जी, इस चीज को आपने समझ लिया। अभी आप कुछ नेगेटिविटी की तरफ चलते हैं। देखो, हाथ पर अगर जनरल नेचर में देखा जाए तो ऐसी कोई नेगेटिव चीजें है नहीं, लेकिन अगर मैं भाग्य रेखा से देखूं ना, तो यहां पर से एक नेगेटिविटी मुझे जरूर दिख रही है कि आपकी भाग्य रेखा थी नहीं। तो इसको हम पॉजिटिव सेंस में कैसे ले ले, ये बताओ आप। इसको तो हमें नेगेटिव सेंस में ही लेना पड़ेगा। अगर भाग्य रेखा रहती, प्लैनेट्स काफी अच्छे थे आपके, तो आप बहुत आगे बढ़ जाते। लेकिन अगर हम एक एक्सपेक्ट से और देखें तो जिंदगी आपकी और अच्छी होने वाली है और आपको उस अच्छाई का बहुत मजा भी आने वाला है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा अब तो सक्रिय है, आगे तो सक्रिय है। तो जो कष्ट आपने देखा है वो कष्ट आगे आप नहीं देखोगे। तो इसका सीधा मतलब ये है। तो यहां पर से चीजों को कॉन्फिडेंस, इस यहां पर से चीजों को लेके कॉन्फिडेंस हो जाना है और एकदम खुश रहना है, क्योंकि जो कष्ट आपने अपने प्रारंभिक समय में देखा, अब आगे के समय में वो कोई कष्ट मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो चलिए, जिस चीज को आपने समझ लिया, यही एक नेगेटिविटी थी आपकी। बाकी तो सब चीजें ठीक ही लग रही है हमें। और कुछ कुछ नॉमिनल बृहस्पति को लेकर थी, तो वो प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स को दर्शाती हैं, तो ये भी एक नेगेटिव सेंस में ही हम लेते हैं। और बाकी तो सारी चीजें अच्छी ही है। अभी चलते आगे। अभी आपका प्रश्न था आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो देखो, आपकी जिंदगी तो अच्छी रहेगी। बचपन से कवर करते हैं हम। तो कुछ ट्रायंगल्स थे, डिग्री पूरा आपने जरूर किया, जिंदगी ठीक ठाक से ही चली, चूंकि भाग्य रेखा नहीं थी। बृहस्पति में यहां से नेगेटिव अवस्थाएं बनी हुई थी, मतलब माउंट्स अच्छे कंडीशन में नहीं थे। तो इस आधार पर प्रारंभिक समय आपका आपका स्ट्रगल पूर्वक बीतता है, मतलब मेहनत जिंदगी पर ज़्यादा रहता है, स्ट्रगल्स ज़्यादा रहती हैं और पारिवारिक समस्याएं भी देखनी पड़ती हैं। तो बचपन का तो बस जैसे तैसे बीत गया। इंडिपेंडेंसी जल्दी आ गई आपके ज़िंदगी में। अगर मैं आयु को ठीक तरीके से निकालूँ, 17 वर्ष की आयु में ऐसे व्यक्ति 17 वर्ष की आयु में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने ज़िंदगी के लिए सोचने लगते हैं, करने लगते हैं। और एक दिक्कत है मुझे तकरीबन 23वें साल की आयु में दिखी है और एक दिक्कत 30वें साल में। 30-31 में एक दिक्कत, एक 23 में 23 के बाद भी जिंदगी अच्छी थी। अर्निंग्स आपकी स्टार्ट हो गई होगी 22-23 के बाद से, ये तो मैं कंफर्म हूँ, या उससे पहले से भी स्टार्ट हो गई होगी। कुछ कुछ ही अमाउंट में 10 रुपये भी कमा रहे हो, उसको भी अर्निंग्स ही हम कहते हैं। तो ये चीज़ें आपने 30 साल तक देख लिया। 30 साल तक कुछ परेशानी है आपके 30 में 31 साल में, जो परेशानी अभी आप झेल रहे होगे। हालांकि राहु रेखा बहुत ताकतवर नहीं है, तो इसके आधार पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ नेगेटिविटी तो आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर से हो रही होगी। तो ये बात कर लिया मैंने आपके 31वें साल की आयु तक। अब 31 के बाद ज़िंदगी काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी मस्त चल रही है बिना किसी राहु रेखा के, तो ये बहुत खुशी की बात है। अब पार्टिकुलरली एजेस वाइज कुछ डिसीजन मैं देता हूँ। एक 33वें साल में एक बड़ी प्रगति का योग है, बड़ी नहीं अच्छी प्रगति का योग है। एक तकरीबन मान के चल लो 35वें वर्ष में है, फिर एक तकरीबन आपके 37वें साल में है, फिर तकरीबन मान के चल लो एक आपके 42वें साल में है, फिर यहाँ पर चल की दिखी 45वें साल में, फिर एक 50वें साल में। मतलब इस एजेस में तरक्की। और मैंने कह दिया ना कि आप पॉजिटिव में रहोगे, क्योंकि राहु रेखा हथेली पर नहीं है, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। 50वें के बाद भी आपकी ज़िंदगी स्मूथ है। एक यहाँ पर तरक्की 58 ईयर्स में है और यहीं पर से एक हल्की सी निकल रही है 62 ईयर्स में। उसके बाद भी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद भी आपकी अच्छी चल रही है। केतु पर्वत पर फिस्सा बन रहा है, तो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है ये चीज़। यहाँ पर से आकस्मिक धन लाभ तो होता है, साथ ही साथ एक यात्रा के बड़े अच्छे योग है। तो बड़ी यात्राएं जिंदगी पर होंगी और राहु रेखा आपके हाथ पर नहीं है,
इससे ज्यादा खुशी की बात किसी के लिए नहीं हो सकती। आप कमाओगे, कम कमाओगे, ठीक है, चूंकि भाग्य रेखा अच्छी है, कम क्यों कमाओगे, ज्यादा ही कमाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे लाइफ में, लेकिन पैसे बचाने में जरूर सामर्थ्य रहोगे, क्योंकि आपने अपने प्रारंभिक समय में बहुत स्ट्रगल्स देखा है, बहुत ही कम इनकम में आपने अपने जरूरत को पूरा किया है। तो उस आधार पर चीजों को मैं बता रहा हूं, आगे अगर आपकी अर्निंग्स बढ़ती है ना, तो आप सेव कर पाओगे, अपने घर खरीद पाओगे, मकान ले पाओगे, बात एक ही है, और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बना पाओगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाओगे, क्योंकि आपका खर्चा तो वही है लेकिन आपका अर्निंग्स बढ़ जाएगा। तो जब भी आपका खर्चा नियमित रूप से आप कर रहे हो और आज तक आपने किया है, और जब भी आपकी अर्निंग्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो अपने इच्छाओं की ऐसे व्यक्ति पूर्ति क्यों नहीं करेंगे, बहुत ही आराम से करेंगे, और करना भी चाहिए। और थोड़ा आप समझदार, तो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा समझदार हो, क्योंकि माइंड रेखा काफी अच्छी है, तो इस आधार पर व्यक्ति चीजों को समझ लेते हैं और समझ के ही कार्य करते हैं, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आगे के लिए तो मैं एक आश्वासन, क्या एक श्योरिटी के साथ ही बता रहा हूं कि आपका समय अच्छा आने वाला है। चलिए जी, तो ये कुछ इनके पॉजिटिव चीजें थी, क्वेश्चंस थे, नेगेटिव चीजें थी। अभी इनके तरीका मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। स्क्वायर स्पाम है, तो मध्यम एज के बाद ऐसे व्यक्ति सफलता को पाते ही पाते हैं, और सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। चूंकि भाग्य रेखा की कमी है, इसलिए मैं 65% राजयोग का फल यहां पर से निर्धारित कर पाऊंगा, क्योंकि भाग्य रेखा भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखती है। और गुलाबी हथेली ऐसे लोगों का बेसिकली बैठे बैठाई कई काम होता है, मतलब ऐसे लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता काम को लेके। हाँ ठीक है, मेहनत रहता है, लेकिन शारीरिक मेहनत से ज्यादा मानसिक मेहनत इन लोगों का रहता है। और बाकी गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। पैसे जब भी आपको जरूरत पड़े कम ही अमाउंट में आएंगे, लेकिन आपके पास आज जरूर जाएंगे। ये चीज आपने समझ लिया। बाकी देखो, थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त है, ऐसे इंसान की इच्छा शक्ति बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी ज्यादा खतरनाक। और तर्क शक्ति भी काफी अच्छी है, डिजायर्स के काफी मोटे लाइंस, आगे फिर आगे पतली। तो व्यक्ति को पहले अपनी जिंदगी को सेट करना है, फिर बहुत कुछ लाइफ पे करना है। सेकेंड फैलेंज आपका बड़ा है, तो इस आधार पर इंसान अधिकारी पोस्ट तक तो पहुंच ही जाते हैं, या फिर इनके अंदर कार्य करने वालों की संख्या ज्यादा रहती है। आज नहीं, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप जरूर अच्छे जगह पहुंचोगे, या आप जो भी काम कर रहे हो उसमें जरूर आपको नेम फेम मिलेगा। बाकी आपकी थंब बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत शानदार है, तो व्यक्तित्व तो बहुत शानदार है, ईमानदार व्यक्ति हैं, चीजों को समझते हैं, उसी अनुसार कार्य करते हैं, ये तो कंफर्म है। ईमानदारी तो आपकी हद से ज्यादा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो जबरदस्त थंब, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ये चीजें आपने समझ लिया। एक नॉर्मल युवा आकृति है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपके जिंदगी पर जरूर से मिल जानी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। समझ लिया आपने। तो थंब काफी बली आपके हथेली पर। समझदारी की लूप भी काफी अच्छी चल रही है। इस आधार पर ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपने जिंदगी को बड़ी समझदारी के तहत जीते हैं, और कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ में सारा ही काम मैं समझदारी को लेके ही करूं। तो ये इनके एक इनर मानसिकता है, उस आधार पर ये कार्य तो करते ही करते हैं। फिर देखिए, स्ट्रांग लाइंस आपके हथेली पर, इसका क्या मतलब होता है। व्यक्ति दिल से भी बहुत अच्छे हैं, किसी का 1 रुपया लेकर जीना नहीं चाहते, और अच्छा दिल ही आपको अच्छा कामयाब भी बनाता है। तो व्यक्ति को कम से कम सोच तो अच्छा ही रखना चाहिए अपना, क्योंकि पैसे आपके जिंदगी पर सब कुछ नहीं होते। आपकी सोच, आपका नेचर, आपके जिंदगी पर सब कुछ होता है। वो संस्कार कहां से आता है, आपके हथेली पर बनने वाले कुछ इंडिकेशन से आता है। अगर आप अमीर बनोगे तो नो डाउट आपको जेन्युइन रहना पड़ेगा, और जेन्युइनिटी उसी में है कि आप मेहनत करो तो उसका जेन्युइन पैसा लो, आप मेहनत करो तो उसका जेन्युइन पैसा, आप किसी से मेहनत कराओ तो उसका जेन्युइन पैसा सामने वालों को दो। और भी बहुत सी चीजें होती है। मान लो किसी को आपने बहुत खराब कंडीशन में देखा, 10 रुपए का ही मदद कर पाओ, 20 का ही कर पाओ, 50 का ही कर पाओ, वो करो जरूर आप। और बाकी देखकर आपकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा ही मेहनती, और सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो ये देखो, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, और बृहस्पति फिंगर हल्की टिंड कर रही है, तो व्यक्ति में धार्मिक आस्था भी अच्छी रहती है, ईश्वर को लेकर अच्छी श्रद्धा है आपके अंदर, और श्रद्धा ही आपको ताकत प्रदान करती है। भक्ति में शक्ति है, सीधी बात समझ लो। आप जितना श्रद्धावान रहोगे, जितने ईश्वर को लेके बहुत डेडिकेटेड रहोगे, जितने ईश्वर को लेके समर्पित रहोगे, ईश्वर आपको लेके समर्पित रहेंगे, क्योंकि ईश्वर कण कण में बसते हैं, और वो आपके अंदर भी है। तो शैतान भी आपके अंदर है और भगवान भी आपके अंदर है। आप कैसे चीजों को लेते हो, कैसे चीजों को समझते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
बाकी आपकी बुद्ध फिंगर हल्की छोटी तो नहीं है, ये पाम का पिक ही आपने ऐसा लिया है, ये लगभग फर्स्ट फाइनेंस तक है, तो अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाओगे, समझा पाओगे, दूसरे को क्लियर कर पाओगे। और बाकी फिंगर्स में काफ़ी स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति बहुत लॉजिकल है, और बुद्ध फिंगर बेल की ट्रेंड कर रही है, तो यहाँ से अच्छी बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से चीज़ें समझ में आ रही है। ऐसे व्यक्ति व्यापार से धन अर्जन कर सकते हैं, नो डाउट, बहुत ही आराम से धन अर्जन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं। बृहस्पति, तो यहां से दबाव है, तो प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स रहते हैं, बाकी कुछ आपके स्क्वायर्स जरूर बन रहे हैं, तो इस आधार पर व्यक्ति कहीं ना कहीं ऑथोरिटी पोस्ट को पाते हैं। 32-60 के बाद जिंदगी अच्छी चलती है। बाकी आपके 25वें 60 के बाद की बृहस्पति में काफी अच्छी ताकत थी, तो इस आधार पर चीजें अच्छी ही रही होंगी जिंदगी पर, कहीं ना कहीं पॉजिटिव में ही आप रहे होगे, नेगेटिव में नहीं रहे होगे। और कुछ लाइंस आपके जो परोपकार के नेचर को दर्शा रही हैं, ऐसे व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र को ये जरूर से बढ़ा पाते हैं, नो डाउट। तो ये चीज आपने समझ लिया। बाकी बृहस्पति अच्छी है, तो लोग से वैल्यू मान सम्मान तो आपको मिलना ही है। यहां से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, मेहनत में किसी प्रकार का संदेह नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं, जबरदस्त मेहनती व्यक्ति आप, और स्ट्रांग आपकी फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक। और कुछ 2 ब्रांचेस के साथ है, तो 2 क्षेत्र से पैसा या घर से दूर का उन्नति या विदेशी धरती से धन लाभ, इस चारों चीजों पर यह परिचय करा रही है। फिर देखिए, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी बनी हुई, तो व्यक्ति बहुत समझदार, और एक सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है आपकी, तो एक सोर्स ऑफ इनकम तो दर्शा ही रही है, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय 7। बाकी एक सोर्स ऑफ आपकी इनकम रहेगी, और अच्छी खासी आपकी सूर्य रेखा डेवलप कर रही है आपके 40वें 60 के बाद, या फिर हाँ, ये 40 तो मान ही लो आप, 40 में या 38 मान लो, 38-60 के बाद आपकी धन लाभ की स्थिति को ये बता रही है। इस आधार पर 38-60 के बाद व्यक्ति के धन लाभ इनके जिंदगी पर हो सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो धन लाभ होगा, तभी तो आप प्रॉपर्टी बना पाओगे, एक जनरल सिम्टम्स है इसका। तो यहां पर से ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी जरूर बना पाते हैं अपनी जिंदगी के 38 साल की आयु के बाद। तो चलिए जी, ये चीज समझ लिया आपने। 38 के बाद एक अच्छी मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग डेवलप कर रहे हैं। यहां से भी एक लाइन सी बन रही है, तो एक ये आप मान सकते हो एक ट्रायंगल सा तो है। इस आधार पर क्या होता है ना, कि ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाते हैं ज्यादा, और एक से ज्यादा ही बनाओगे, क्योंकि आपकी मंगल काफी प्रबल अवस्था में है। तो यहां पर से चीजें तो स्पष्ट है, 2-2 लाइन्स बन रही है। फिलहाल अभी इसमें और ताकत आना बाकी है, जैसे इसमें ताकत आएगा ये आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ये चीज आपने समझ लिया। अभी चलते सन मरकरी, तो सन मरकरी आपकी काफी अच्छी है, व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। स्ट्रांग सूर्य इंसान बहुत अच्छे बुद्धि वाले होते हैं, मरकरी भी काफी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, बुद्धि भी काफी अच्छी, दिमाग भी अच्छा, यश की प्राप्ति भी इनको जिंदगी पर होती है, साथ ही साथ टैलेंटेड भी होते हैं। जब भी आप टैलेंटेड होगे तभी तो जिंदगी पर कुछ कर पाओगे, तो टैलेंट बहुत ही अच्छा मुझे दिख रहा है। और स्ट्रांग कुछ लाइन्स है, तो यहाँ पर से काफी डेडिकेटेड भी है काम को लेके। पैसे कमाने तो आपको बहुत ही आराम से आता है, बहुत ही आराम से कमा सकते हो। सन मरकरी अच्छा है, तो इंसान में कहीं ना कहीं अच्छी खासी इनको नेम फेम भी जिंदगी पर मिलती है। तो चीज आपने समझ लिया। दोनों ही मंगल बहुत अच्छा, इंसान ओवर पराक्रमी किसी भी कार्य को लेके, ऐसे व्यक्ति पराक्रम के दम पे बहुत कुछ हासिल करते हैं अपनी जिंदगी पर, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जबरदस्त पराक्रमी व्यक्ति हैं आप, और दोनों मंगल अच्छा, मतलब प्रॉपर्टी भी बनाओगे, पराक्रमी भी अच्छे हो, दीर्घायु भी है, लॉजिकल व्यक्ति भी हो, साथ ही साथ किसी भी काम को ठानते हो, उसको करने के लिए जान लगा देते हो, ये सारी चीजें आपकी हथेली पर मौजूद है। तो जबरदस्त मंगल हथेली पर मौजूद, क्या ही जबरदस्त है, एकदम मजा आ गया। चंद्रमा काफी अच्छी है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य में आपको सफलता, आर्टिस्टिक कार्य में आपको सफलता, और आप कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक कार्य ही कर रहे हो, आपका डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ कार्य है, एडिटिंग से जुड़ा हुआ कार्य, तो बेसिकली इन कार्य वाले व्यक्तियों को हम आर्टिस्टिक क्वालिटी में ही लेते हैं। और यहां पर से एक स्ट्रांग आपकी लाइन, मतलब जबरदस्त लाइन, ये आपके विदेशी धरती धन लाभ की तरफ परिचय करा रही है, और साथ ही बड़ी यात्राएं करा रही है, और पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी आपकी चंद्रमा की वजह से। एक फिश है जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, थोड़ा और इसको विजिबल होना है। अगर ये थोड़ी और विजिबिलिटी इसमें आती है तो बहुत ही अच्छा आपको ताकत प्रदान करेगी, कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को लेके, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा कमाई को लेके। और जबरदस्त शुक्र आपके हथेली पर मौजूद, तो व्यक्ति ये समझ लो, व्यक्ति की जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, शादी के बाद की भाग्योदय, वाइफ काफी सपोर्टिंग मिलती है। प्रारंभिक समय में पारिवारिक स्ट्रेस है, ये तो स्ट्रेस तकरीबन 35 साल तक तो आपको झेलने पड़ते हैं। बाकी मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन से तो व्यक्ति पैसा कमा लेंगे, और लग्जरी से जुड़े हुए कार्य में शुक्र, मतलब आपकी गारमेंट्स, बुटीक, कपड़ों से जुड़े हुए कार्य में आपको सफलता भी ये दिलाएगी। और बाकी शुक्र अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, खाने पीने के शौकीन है, और मोहक पर्सनैलिटी है, और कार्य में काफी डेडिकेटेड है। कला, साहित्य, मूवी लाइन,
के सारे ही कार्य में, जैसे आपका मूवी लाइन हो गया, सिंगिंग लाइन हो गया, एडिटिंग लाइन हो गया, फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, इन सारे ही कार्य में आपको बेनिफिट जबरदस्त शुक्र है तिली पर मौजूद। और कुछ लग्जरी के लाइन्स अभी फिलहाल 2 डेवलप कर रहे हैं, तो मध्यम स्तरीय लग्जरी का सुख आपको चाहिए भी, वो मिलेगा ही मिलेगा। और काफी स्ट्रांग आपका मंगल है, बहुत कम टेंशन लेने वाले व्यक्ति हैं आप। ऐसे व्यक्ति बहुत कम चिंता करते हैं, बहुत कम सोचते हैं और अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और स्ट्रांग लाइंस आपकी मंगल रेखा, जीवन रेखा बड़ी अद्भुत, आयु दीर्घायु, यहां पर से आयु में कोई संदेह नहीं है, यहां पर से भी एक ट्रायंगल बन रही है, प्रोग्रेस लाइन ही है। तो ये तकरीबन 65 वर्ष के बाद की कामयाबी को दर्शा रही है, इसलिए मैंने ज्यादा डीप नहीं किया इसको। और स्ट्रांग आपकी मंगल पर रेखाएं, इसका मतलब है कि कुछ टेंशन लोगे लेकिन ना के बराबर। ऐसे व्यक्ति अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करते हैं, उसी कॉन्फिडेंस के दम पर ये लोग बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। इनको कोई जरूरी नहीं है कि टेंशन लेना, ये पराक्रमी है, काम करना जानते हैं और काम करके तरक्की करना जानते हैं जिंदगी पर। ये तो आपकी मानसिकता, और ये आप रखो हमेशा अपने मन में बना के, क्योंकि यही चीज आपको आगे बढ़ाए, यही चीज आपको आगे बढ़ाएगा। और यहां पर से एक ट्रायंगल बन रहा है, प्रॉपर्टी बनाओगे, एक से ज्यादा ही बनाओगे, नो डाउट। तो जबरदस्त आपकी मंगल आपके तले पर मौजूद और स्ट्रांग जीवन रेखा। अभी से तो जीवन रेखा अच्छी ही है, जीवन रेखा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भगवान की कृपा से। और स्ट्रांग कुछ ब्रांचेस खुले तो 32 वर्ष के बाद दिमाग की पावर को इंक्रीज कराती हैं सारे ब्रांचेस। और कुछ नॉमिनल ट्रायंगल है, इसकी रिक्वायरमेंट तो थी नहीं लेकिन बन रही है, तो मैं दिखा देता हूं। जबरदस्त माइंड रेखा, जबरदस्त हर्ट लाइन, मतलब दिमाग और दिल के तो मतलब क्या ही बोलूं मैं। एक विष्णु योग का फॉर्मेशन, एक तो आप में भावना अच्छी है लोगों को लेके, दूसरी आपकी डेडिकेशन लेवल बहुत हाई है, तीसरा आप रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हो, और ये सारी नेगेटिविटी को ये लाइंस दूर कर रही है। मतलब माइंड रेखा हर्ट लाइन इतना बढ़िया है, तो आप पैसे तो कमाओगे ही कमाओगे, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हो आप, तो पैसे तो कमाना ही कमाना है, अपने बुद्धि के दम पर, विवेक के दम पर, अपने डेडिकेशन के दम पर, पराक्रम के दम पर। तो ऐसे व्यक्ति ओवर पराक्रमी है और जिंदगी पर पैसा कमाते हैं। बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत ही अच्छी, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, जबरदस्त माइंड रेखा हर्ट लाइन, जबरदस्त, मतलब मजा आ गया। मतलब ऐसे व्यक्ति दिल दिमाग के दम पर बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं लाइफ पर। तो चीज आपने समझ लिया। फिर एक बुध रेखा बन सी रही है फिलहाल, तो अभी इसमें थोड़ा और स्ट्रेंथ आना बाकी है। बनेगी तो एक मनी ट्रायंगल और साथ ही ग्रेट ट्रायंगल बनाएगी, फिलहाल तो अभी इसमें थोड़ी सी कमी है। तो ये बनती है तो फिर पैसे एक्योर करने में दिक्कत नहीं होगा। अभी फिलहाल खर्च ज्यादा होते होंगे कमाई से, तो ये चीजें तो है। बाकी अभी भाग्य रेखा सक्रिय है तो कमाई बढ़ेगी, क्योंकि जीवन रेखा पर भी राहु रेखा नहीं है, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। फिर देखिए आपकी शुरुआती दौर से भाग्य रेखा तो थी नहीं, हल्की हल्की 28 साढ़े से सक्रिय, तो 24-26 से हल्की हल्की सक्रिय थी, लेकिन 32 साढ़े से मूलतः ज्यादा सक्रिय फिर जिंदगी के लास्ट तक है, तो ये खुशी की बात है। और लाइफ चेंजिंग आपकी 36 साढ़ के बाद रहने वाली है। 38 के बाद तो एक बड़े मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाने के अच्छे इंडिकेशंस है। तो बस इसको मेहनत करके फुलफिल कर लेना है, थोड़ा और इसमें ताकत आना बाकी है। जैसे इसमें ताकत आता है तो फिर तो मजा आ जाएगा, फिर तो प्रॉपर्टी एक से ज्यादा होनी है। और बुद्धि विवेक तो आपकी इतनी अच्छी है, माइंड रेखा इतनी अच्छी है कि इंसान दिमाग के दम पर बहुत कुछ कर लेते हैं। बस वही सोच आपको रखना और करना है और आगे बढ़ना है। तो ये था इंडिकेटली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।